हेलो क्लास 8 स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। तो पहले आपने स्क्वायर नंबर के बारे में पढ़ा था। स्क्वायर नंबर क्या होता है? व्हेन ए नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड ए स्क्वायर नंबर। जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। तो 9 हमारा जैसे स्क्वायर नंबर है, इसमें 3 का स्क्वायर किया तो इसी तरह स्क्वायर नंबर के बारे में आपको पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। तो प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आप नंबरों के बारे में देख लीजिए। ये आपको कुछ नंबर दीजिए हैं। नंबर मैंने लिखे हैं 1 से लेकर 20 तक। तो हर नंबर का स्क्वायर निकाला हुआ है। तो 1 से लेकर 20 तक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आप यूनिट प्लेस वाले नंबर देखिए। यूनिट प्लेस पे 1, 4, 9, 6 आ रहा है। फिर लास्ट में फिर 5, 6, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। तो आप देखो, आपको जो भी नंबर मिल रहे हैं स्क्वायर नंबर, उसके लास्ट में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो उसके लास्ट में आपको मिल रहा है 1, 1, 4, 5, 6, 9 और 0। यही नंबर आपको मिल रहे हैं। जो भी आपका स्क्वायर नंबर है उसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो आपको 1, 4, 5, 6, 9 और 0 मिलेगा। कहीं पे भी आपको 2, 3, 7 और 8 नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो भी आपके स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, जो नंबर स्क्वायर नहीं हैं, उनके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा। तो जो स्क्वायर नंबर हैं उनके लास्ट में 1, 4, 5, 6, 7, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 मिलेगा। तो वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो आप नंबरों को ध्यान से देखिए। ये आपको नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 30 तक हैं। तो इनमें 1 से लेकर 30 तक जो आपको नंबर दिए गए हैं, इनमें देखो वंस प्लेस वाला डिजिट देखो ध्यान से। तो वंस प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है? 1, 4, 9, 6, 0, फिर 1, 4, 5, 6, 9 और फिर 0। तो इन्हीं के अलावा कोई और नंबर नहीं है। 2, 3, 7, 8 लास्ट में कहीं पे भी आपको नहीं मिल रहा है। तो ये आपके स्क्वायर नंबर हो गए। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर को। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट प्लेस इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। जो भी नंबर आपको मिले उसके लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 अगर लिखा है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसका मतलब स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो नेवर एंड्स विद 2, 3, 7 और 8। तो एग्जांपल जैसे दी है, नन ऑफ द नंबर 152, इसके लास्ट में क्या है? 2 है। 7693 के लास्ट में 3 है। जिसके लास्ट में 2, 3, 7, 8 होगा वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये थी इसकी एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी की। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। तो प्रॉपर्टी 2 में क्या है? नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज़ ऑलवेज इवन। आपको जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया होगा उसकी जो एंड में ज़ीरो होंगी वो नंबर ऑफ़ ज़ीरो इवन होनी चाहिए। अगर इवन होगी तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ऑड होंगी तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल मैंने दिया 2500। तो 2500 में इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरो दी हैं, लास्ट में 2 ज़ीरो हैं, इसलिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 25,000 दिया है उसमें 3 ज़ीरो हैं तो वो आपका उसमें ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरो हुई, इसलिए वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ। तो ये एग्जाम्पलें आपको दी हैं कुछ, जैसे 10 का स्क्वायर किया 100, 20 का स्क्वायर किया 400। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसमें कितनी आ रही हैं? इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरो आ रही हैं, 2 ज़ीरो आ रही हैं। अगर 100 का स्क्वायर करता हूँ तो उसमें ज़ीरो आ रही हैं 4। 200 का स्क्वायर करता हूँ उसमें भी ज़ीरो 4 आ रही हैं। तो इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरो आ रही हैं हर परफेक्ट स्क्वायर में। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर किया हमने तो 100 आया। तो 100 में इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरो हैं इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। तो 81,000 होता है 81 इंटू 100 इंटू 10। इसमें इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरो नहीं आ रही हैं, इसमें ऑड ज़ीरो हैं, 2 और 1 3 ज़ीरो हैं। तो इसलिए ये आपका ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरो है, तो इसको हम बोलेंगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 3, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड।
ये एग्जांपल दी है, 12 लिखा मैंने, 12 होता है इवन नंबर आपका, 12 आपका इवन नंबर है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144, तो 144 आपका इवन। 19 आपका ऑड होता है, तो 19 का स्क्वायर किया 361, तो 361 भी ऑड हुआ, इसलिए हम बोलेंगे इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर ऑड आएगा। तो यही था स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टी की, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 होगी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 कहती है कि ए परफेक्ट स्क्वायर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवीजन बाय 3। कोई भी आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया है, अगर मैं उसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो उसका रिमाइंडर जहाँ तो 0 आना चाहिए जहाँ 1 आना चाहिए। अगर 0 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 0 1 के अलावा कोई और नंबर आता है तो इसका मतलब, अगर 0 1 के अलावा कोई और रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे एग्जांपल मैंने दी है, 635, 98, 122 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं इनको 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर में 2 मिलता है, तो रिमाइंडर 2 आने से इसका मतलब ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी 4। अब आई प्रॉपर्टी नंबर 5, कहता है ए परफेक्ट स्क्वायर लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 ऑन डिवीजन बाय 4। सेम प्रॉपर्टी, जैसे आपने 3 से डिवाइड किया है, अगर हम 4 से करते हैं डिवाइड तो तब रिमाइंडर जो है वो 0 या 1 आना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें एग्जांपल जैसे दिया है 67, 146, तो आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर एज दे लीव्स रिमाइंडर 3, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। ये इनके रिमाइंडर इसमें ये आते हैं, एक में 3 आता है, दूसरे में 2, तीसरे में 3 रिस्पेक्टिवली व्हेन डिवाइडेड बाय 4, जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। तो इस करके ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो 4 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 0 या 1 आना चाहिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 कहती है द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर इज द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द गिवन नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल जैसे दिए मैंने, यूनिट ऑफ डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर, जैसे आपका 146 है, कोई नंबर आपको दिया है, इसका यूनिट डिजिट आपको दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर करें हम तो आता है 36, तो 36 में भी आपका यूनिट डिजिट क्या है 6। इसका मतलब जो 146 का स्क्वायर आएगा, 146 का स्क्वायर आएगा, उसका जो भी आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट में 6 ही होगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6 की, किसी नंबर का अगर हमने स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर के जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर होगा उसके स्क्वायर का जो आएगा यूनिट डिजिट, वही उस नंबर का स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट होगा। जैसे एग्जांपल लिया 321 में आपका 1 आपको दिया है यूनिट डिजिट, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 321 का जो भी स्क्वायर आएगा, 321 का जो भी हम स्क्वायर करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे आपको 1 ही मिलेगा, बाकी नंबर चाहे जो मर्जी हो लेकिन यूनिट डिजिट पे आपको 1 ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी है 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 की कुछ एग्जांपलें हैं, जैसे नंबर 10 लिखा है मैंने, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आता है, 20 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर किया तो आया 400। अब 10 और 20 में यूनिट डिजिट आपको दिए हैं 0, मैंने वो रेड कलर से लिखे हैं, तो स्क्वायर करने पर आपको 0 ही मिल रहा है क्योंकि 0 ही उसका यूनिट डिजिट आ रहा है। इसी तरह नंबर दिया आपको 12 और 18, तो 12 और 18 का आपको यूनिट डिजिट दिया है 2 और 8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको यूनिट डिजिट मिल रहा है आपको 4 और 4 आ रहा है दोनों नंबरों में, क्योंकि 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, 8 का स्क्वायर करें तो 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उसका होता है आंसर 64, तो 64 का आपको यूनिट डिजिट आ गया 4, इसलिए स्क्वायर नंबर में भी आपको मिलेगा 4। तो इस तरह 14 का स्क्वायर किया तो आपको पता है 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, तो 16 में आपको मिला यूनिट डिजिट में 6, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 196, इसलिए 14 के स्क्वायर में भी आपको यूनिट डिजिट मिला आपको 6। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 में 6 आया यूनिट डिजिट,
तो इसी तरह 256 का भी आपको यूनिट डिजिट मिलेगा 6। इसी तरह आगे आपको दिए हैं नंबर 9 और 11। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसलिए यूनिट डिजिट में आपको 1 मिलेगा। 11 का स्क्वायर, तो 11 भी आपको यूनिट डिजिट मिला आपको 1, रेड कलर में लिखा मैंने, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 ही मिलेगा, इसलिए 11 का स्क्वायर आया 121, तो 1 ही आपको एंड में मिलेगा। 5 का स्क्वायर 25, तो 15 का स्क्वायर 225, तो 15 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आया 5, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 5 ही है 15 का, तो जो 15 का स्क्वायर करके आएगा उसमें भी आपको 5 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। इस तरह 13 और 17 दिए हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 13 के स्क्वायर में भी आपको 9 मिलेगा। 17 का करना था स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 में आपको 9 मिला लास्ट में, तो 17 का स्क्वायर में 289 आपको 9 मिलेगा। तो ये थे कुछ नंबर। अब इसी प्रॉपर्टी 6 के मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इन्हीं नंबरों को देख के आपने लिखना है कि यूनिट डिजिट जो है अगर एंडिंग इन ज़ीरो है तो वो ऑलवेज ज़ीरो ही एंड होगा। कोई नंबर है उसका अगर एंड ज़ीरो पे हो रहा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी ज़ीरो पे एंड होगा। अगर यूनिट डिजिट आपका नंबर एंडिंग इन 1 और 9, अगर 1 और 9 पे एंड हो रहा है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी 1 पे आएगा, क्योंकि 9 9 या 81 होता है तो एंड 1 पे होता है। अगर किसी नंबर का एंड जो है 2 और 8 से हो रहा है, तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसका एंड 4 पे होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और 8 या 64, उसका भी एंड पे 4। तो जो नंबर एंड 5 पे हो रहे हैं वो ऑलवेज 5 पे ही आएगा, उसका स्क्वायर भी एंड उसका 5 पे होगा। और जो नंबर एंड इन 4 और 6 हो रहे हैं तो वो ऑलवेज 6, उसके स्क्वायर करने पे हमेशा हमें यूनिट प्लेस पे 6 ही मिलेगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर एंडिंग विथ 3 और 7, और जिन नंबरों पे एंड पे 3 और 7 है उनका स्क्वायर करेंगे तो उनमें हमें एंड में 9 ही मिलेगा। सो द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज़ ऑलवेज 0 1 4 5 6 एंड 9। तो इस तरह से हमें जो नंबर मिलेंगे यूनिट डिजिट पे, जो भी आपका स्क्वायर नंबर होगा उसमें हमें 0 1 4 5 6 और 9 ही मिलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ़ n इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपको कोई नंबर दिया है परफेक्ट स्क्वायर, देन 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ उस नंबर को तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। जैसे मान लो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है 100 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, और 100 का जो है वो स्क्वायर किसका करके आता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो अगर 100 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 10 का स्क्वायर आपके पास 100 मिलेगा, और अगर मैं 100 को करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, 100 करता हूँ अगर 2 से तो आएगा 200, तो 200 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर n है तो 2n कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर आपकी 7। प्रॉपर्टी 8 है कि ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ नेवर नेगेटिव। आपका परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी 9 को देखिए, द स्क्वायर ऑफ नंबर n इज़ इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। तो ये प्रॉपर्टी एक है आपकी 9 समझने वाली, कि जो भी आपका नंबर स्क्वायर नंबर है वो हमेशा क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबरों का सम से बना होगा। जैसे मान लो आपके पास 1 है, 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। अब 2 स्क्वायर है तो 2 को स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3। नंबर 2 है तो मैं 2 ऑड नेचुरल नंबर लूँगा, तो फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर आ गए 1 और 3, तो 1 + 3 इक्वल टू होता है 4, तो 2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3। इसी तरह 3 का स्क्वायर होगा 9, 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो 9 को मैंने लिखना है अगर, तो मेरे पास नंबर 3 था तो मैं 3 नंबर लिखूँगा इसमें ऑड नंबर। एक आ गया 1 प्लस सेकंड नंबर आ गया 3 के बाद अगला नंबर आ गया ऑड 5, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो 9 आपका आ गया स्क्वायर नंबर।
इसी तरह 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर होगा 16। तो 16 को मैंने बनाने के लिए 16 को मैं लिखूँगा ऑड नेचुरल नंबरों को के साथ। तो ये लिखूँगा मैं 16 को 16 इक्वल टू 1 + 3 + 5, 3 नंबर हो गए, और +7। अब 16 किसका स्क्वायर था? 4 का स्क्वायर था, तो इसलिए मैं 4 ऑड नंबर लूँगा। तो 4 ऑड नंबर आ गए 1, 3, 5 और 7। तो ये आपका बनेगा सम 16। 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो 25 लिखने के लिए मुझे 5 ऑड नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे, तो फिर जाके बनेगा हमारे पास 25। तो ये ऑड नेचुरल नंबर हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इसी तरह मुझे अगर 6 का स्क्वायर लिखना है तो मुझे पता है 6 का स्क्वायर होता है 36। 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 36 को मैंने रिप्रेजेंट करना है ऑड नेचुरल नंबर के साथ। तो सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इसमें आएंगे 1 + 3 + 5। नंबर 6 था, मैं 6 नंबर लेने हैं। तो 1 + 3 + 5 + 7 और +9 कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर आएंगे इसमें। तो 9 के बाद आ गया अगला नंबर 11। तो इस तरीके से ये 6 नंबर में ऑड नेचुरल नंबर लूँगा, तो जो भी उनका सम आएगा वो एक स्क्वायर नंबर बनेगा। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी 9। प्रॉपर्टी 10 है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 2m m² - 1 और m² + 1 इज़ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो बच्चों आपने पढ़ी हैं आज 10 प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली हैं। तो इनको बच्चों आपने नोट करना अच्छी तरह कॉपी के ऊपर। तो लर्न भी करनी है ये प्रॉपर्टी, फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग नंबर विल हैव 1 इन इट्स यूनिट प्लेस। तो पहला क्वेश्चन है कि ये नंबर आपको दिए हैं, इनके स्क्वायर करने पे आपको किस नंबर पे आपको यूनिट प्लेस पे आपको 1 मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 6 इन इट्स यूनिट प्लेस। किस नंबर का स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा। और क्वेश्चन 3 है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल हैव 9 इन इट्स यूनिट प्लेस। तो किस नंबर का स्क्वायर करने पे आपको यूनिट प्लेस पे 9 मिलेगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 36 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 6 का स्क्वायर आ गया 36। इसका मतलब आपको यूनिट प्लेस पे 6 मिलेगा 36 के केस में। तो क्वेश्चन में पूछा है 9 किस प्लेस में आएगा, किस नंबर के स्क्वायर करने पे आपको 9 मिलेगा। तो आपने देख लेना, जैसे 23 है, तो 23 में 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 23 आपका आंसर आ गया इसमें। बाकी नंबर आपने देखने हैं अच्छी तरह। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इतना ही। कल हम करेंगे बाकी। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।